वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई मार्केट आज तैयारी कर रही है गिरने की या बढ़ने की। आज जो कुछ हुआ है वो तो तैयारी है, कल एक्सपायरी निफ्टी की और गेम होगा बड़ा, ये बात बता दूं आपको। हालांकि अभी जो पीसीआर रेशो है वो अच्छी नहीं है और पुट की तरफ में दबाव ज़्यादा है। मार्केट गिरने के मूड में ज़्यादा नज़र आ रही है। बाकी चार्ट के साथ समझने की कोशिश करेंगे, आसान होगा कल का ट्रेड। शुरू में ही अगर आप पकड़ने की कोशिश करेंगे उसकी बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म्स। जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आज का गेम परफेक्ट डोजी सब इंडेक्सेस में। निफ्टी की बात करें, देखिए क्या कैंडल बनी है, बड़ा सा विक नीचे की तरफ से ऊपर खींच के ले गया। हालांकि रेड में बंद हुआ है और कल के लो के नीचे या कल की क्लोजिंग के नीचे ही बंद हुए हैं हम। 26 पॉइंट टूट कर निफ्टी बंद हुआ है 23,045 पे। 23,050 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये मैंने आपको पिछली बार बताया था और ये नहीं टूटना चाहिए। इसे मान सकते हैं कि अभी भी ये नहीं टूटा है। सो दैट्स व्हाट द गेम वुड बी टुमारो। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी अच्छा सा डोजी बनाया है। हालांकि कल के लो या कल की क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर बंद हुआ है, ज़्यादा नहीं मगर 76 पॉइंट गेन कर 49,479 पे बंद हुआ है। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप निफ्टी ने 76 पॉइंट लूज करे हैं और इसने भी वैसा ही डोजी बनाया है। रेड कलर का डोजी है, कल के लो के नीचे क्लोज हुआ है या कल के लो पर ही क्लोज हुआ है। कल के क्लोजिंग से तो 76 पॉइंट नीचे टूटा है और बंद हुआ है 11,395 पे। 400 को नहीं बचा पाया कह सकते हैं। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी कुछ इसी तरह का डोजी बनता नजर आया, लेकिन इसको बोलते हैं बहुत ही स्मॉल बॉडी डोजी है, तो ये लॉन्ग लेग डोजी है। वेरी फाइन बॉडी, बहुत ही थिन बॉडी, जिसका मतलब ये है कि पूरा जोर लगा इनडिसाइसिव है, गेम कोई जीता नहीं है। हालांकि क्लोजिंग जो हुई है वो कल की क्लोजिंग से नीचे, ये लास्ट सेशन की क्लोजिंग से नीचे 122 पॉइंट्स टूट कर 76,171 पे हुई है। अब कल के लिए जो ट्रेड करना है वो बहुत आसान होगा। वीडियो को छोटा रखते हुए सीधा लेवल्स बताऊंगा, आसान होगा। देखिए सिंपल सी बात, काम करना है कल आपको 23,050 इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। निफ्टी का स्पॉट 23,050 के अगर ऊपर काम करता है तो भाई ये आप समझिए कि इसमें सेल के ट्रेड ना ढूंढें, और अगर 23,050 के नीचे ट्रेड करता है तो इसमें बाय के ट्रेड ना ढूंढें। 23,050 इज अ वेरी क्रिटिकल लेवल। अब अगर 23,050 के ऊपर खुलता है और ऊपर की तरफ जाता है तो इसको रेजिस्टेंस 23,073 दैट इज 23,140 और उसके बाद फिर 23,300 पे मिलती है। और 23,300 को पार कर जाएगा तो फिर ये थोड़ा सा जिटरी जोन में पहुंच जाएगा, जहां पर फिर बहुत सारी रेजिस्टेंस है। हालांकि वहां तक पहुंचना काफ़ी दमदार होगा, पैसे लगेंगे तभी होगा। और अभी जिस तरह से एफआईएस बेच रहे हैं उस तरह से तो ऐसा नहीं लग रहा है। कल ही उन्होंने 4,000 करोड़ का बेचा था, आज भी शायद उन्होंने ठीक ठाक सा बेचा होगा। अभी डेटा आया नहीं है, जब आएगा तो उसको देखेंगे। तो लेवल्स आपने समझ लिए होंगे ऊपर के, अब नीचे के समझ लीजिए। अगर 23,050 के नीचे ट्रेड करता है तो मेरी समझ से भाई ये 23,050 के ऊपर फंसेगा और ऊपर जाने में इसको दिक्कत हो सकती है। आप छोटा मोटा स्टॉप लॉस रख सकते हैं ऐसे में। अगर आप ऐसा कर कर चलते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं तो पहली सपोर्ट जो इसको मिलती है वो 22,980 पे मिलती है और उससे अगली सपोर्ट जो इसको मिलती है वो 22,910-20 पे मिलती है। और 22,920 को अगर तोड़ दे तो फिर ये कमज़ोरी के साइन है। फिर इसका मतलब ये है कि ये नीचे 22,800 को टेस्ट करने आ रहा है और उसके बाद 800 के भी नीचे है असली जोन जहां पर बायर्स बैठे हैं। वो जोन शुरू होता है 22,776 से लेकर 22,570 के बीच में। ये वो जगह है जहां पे बायर्स बैठे हैं, जिसको ये नहीं टूटने देंगे। ये मैं कई बार बता चुका हूं और एक कई बार डिफेंड भी हो चुका है, आप देख सकते हैं। पहले भी ये लास्ट बार ट्राई हुआ था, तब 27 जनवरी को भी ये यहीं पर बचा लिया गया था। उसके बाद ये ऊपर चलता रहा, फिर नीचे आता रहा, बीच बीच में बहुत कुछ करा इसने, लेकिन 12 फरवरी को फिर ये इसी लेवल के आसपास आकर टेस्ट किया गया और यहाँ फिर से बायर्स ने बचा लिया इसको।
तो इसके नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। अगर इस जोन में एंटर मार जाता है, ये 22,775 के नीचे आ जाता है, तब ये साइंस ऑफ वीकनेस होंगे और तब गिरावट और बड़ी हो सकती है, वो ख़तरनाक हो सकती है। अगर वैसा हुआ तो अगली जो बड़ी सपोर्ट आती है वो 21,950 पे आती है, यानी कि लगभग 800 से 1000 पॉइंट और छूटते हुए नज़र आ सकते हैं निफ्टी में। हालांकि ये कल नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी जो दिख रहा है अभी के हिसाब से तो सिंपल एक ही लेवल मैंने जो बताया आपको 23,050, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसके ऊपर है तो ये बाय के ट्रेड ढूंढना ज़्यादा समझदारी है मेरी समझ से, और अगर इसके नीचे है तो सेल के ट्रेड ढूंढना समझदारी है। स्टॉप लॉस 23,050 ही बनता है, 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे देख सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा का गेम नहीं बनता। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग है वो दिखाई मैंने आपको, डोजी बना है इसमें भी, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव है और यही खतरा है, कल यहाँ पर सेल ऑफ आ सकता है। अगर यहाँ पर सेल ऑफ आता है तो इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल बनता है वो बनता है 49,620, 620 से 650 का एरिया है। इसके ऊपर अगर ये जा पाए तो ये बड़ी बात होगी, अदरवाइज ये यहाँ से गिर जाएगा, ऐसा बता रहा है। ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस है और अगर इसने 650 को पार करा तो फिर इसको बहुत सारी रेजिस्टेंस फेस करनी है। दिस इज द जोन ऑफ रेजिस्टेंस, हर थोड़े थोड़े पॉइंट पे रेजिस्टेंस है। 49,731, 49,850, 49,948 और उसके बाद वेरी स्टिफ रेजिस्टेंस 50,217। इसको तो पार करना भी इसके लिए मतलब नाक को तले चले चने चबाना है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर बैंक निफ्टी टू डू अभी इस समय। और अगर कहीं इसे पार कर भी जाए तो 50,430 से 490 या 500 का लेवल, ये तो अभी बैंक निफ्टी मूड में ही नहीं है पार करने के। ये गेम कुछ इसी तरह से चलता हुआ नज़र आएगा अभी कुछ और समय तक, जब तक सारे बैंक्स के रिजल्ट्स नहीं आ जाते। नीचे की बात करें तो नीचे में अगर ये भाई देखिए मैंने बताया आपको 49,650 के नीचे है तो ये वीकनेस के साइन है। हालांकि आज बढ़कर बंद हुआ है, कल शायद ये ओपनिंग में ही बता देगा, या तो 650 के ऊपर ही ओपन हो या फिर ये नीचे रह जाएगा। नीचे रह जाता है तो भी इसको बहुत सारी सपोर्ट्स मिलती हैं, 49,407, 49,230, 49,000 क्रिटिकल टेक्निकल फंडामेंटल लेवल हर तरह से बनता है। ये आसानी से नहीं टूटना चाहिए, और अगर ये टूटा तो फिर कमज़ोरी के साइन होंगे, स्पेशली क्लोजिंग बेसिस पे। इसके नीचे क्लोजिंग जिस दिन आ जाएगी ना उस दिन मामला गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हालांकि इसके बाद अगली सपोर्ट भी नज़दीक है 48,800, और ये है लास्ट एंड फाइनल सपोर्ट। अभी अगर ऊपर इसके बने रहते हैं बैंक निफ्टी में तो फिर भी कोई बड़े गिरावट का खतरा नहीं है, लेकिन अगर 48,800 तोड़ा तो सीधा 47,840 50 का लेवल है, या 700 तक भी जा सकते हैं। ये गेम ओपन हो जाएगा 48,800 के बाद मेरी समझ से। सो इन पे नज़र रखिएगा। बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी लगातार वीक है, बार बार सेल ऑफ कर रहा है, थोड़ा बढ़ता है और बहुत ज़्यादा गिरता है। आज फिर इसने गिरने के बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट जोन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वीकली वीडियो को आप देख सकते हैं, इसने उसको तोड़कर क्लोजिंग दे दी है। ये अच्छा साइन नहीं है। वो जोन क्या बनता है, अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, वो है 11,520 से लेकर 11,590 का लेवल। ये वो जोन है जहाँ पर पहले बायर्स बैठे हुए थे और इसके नीचे नहीं जा रहे थे, जिसे आप देख सकते हैं पहले कई बार डिफेंड किया गया था, लेकिन अब ये टूट चुका है। और अब इसका मतलब ये है कि ये कमज़ोरी के साइन हैं, और ये अब वापस ऊपर जाना है अगर, तो वो लोग जो इसको यहाँ से नीचे लेके आए हैं वो आसानी से तो ऊपर नहीं जाने देंगे। सो ये है फाइट जोन, यहाँ पर नज़र रखनी होगी आपको अब मिड कैप निफ्टी में। तो ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड करने के लिए समझदारी की बात ये रहेगी कि अगर ये है नीचे 11,470 के, तो इसमें बाय के ट्रेड ना ढूंढे। अभी हालांकि 400 पे है, 470 काफ़ी ऊपर है, थोड़ा सा क्रिटिकल होगा, लेकिन हाँ यही रेंज बनती है। इसके ऊपर अगर गया तो ही बाय सही समझ में आता है, अदरवाइज ये रिस्क है, यहाँ तक जला भी जाए तो यहाँ से गिरेगा।
और अगर इसको पार कर जाए तो फिर अगला जोन मैंने बताया जहाँ पे कि अब रेजिस्टेंस बन गई है सेलर्स की, वो है 11,500 1020 से 11,580 का लेवल। इसको पार करना और भी मुश्किल होगा मिड कैप निफ्टी के लिए। और अगर इसको पार कर लिया तो भाई फिर करीब 11,700 650 के बाद ही गेम शुरू हो जाता है। 650 से 700 का एरिया क्रिटिकल होगा और इसके बाद फिर बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है 11,780 से 800 का लेवल। 11,780 से 800 का लेवल, ये लेवल को पार करना बड़ा मुश्किल है अब मिड कैप निफ्टी के लिए। और ये अगर यहाँ तक आता है तो इसके बाद ये फिर से फॉल दिखाएगा, कुछ इस तरह का गेम इसमें दिखा रहा है। हालांकि अगर ये नीचे आना चाहता है तो भाई नीचे में अगर 11,330 को तोड़ देता है ये, ठीक है, और ट्रेड करने लगता है, घंटा भी ट्रेड कर लेता है, तो ये फिर ऊपर जाने के मूड में नहीं, फिर ये नीचे जाने के मूड में है। ये इस तरह का गेम बता रहा है। और अगर ये नीचे जाने के मूड में है और अगर नीचे चलता है तो 11,147 ये है वो लेवल जिस पे इसको पहली सपोर्ट मिलती है, जो कि आज का लो भी है। और अगर इसको भी तोड़ा तो 11,090 ये है वो क्रिटिकल लेवल जिसको नहीं तोड़ना चाहिए। पिछले वीडियो में अगर आप चेक करेंगे तो मैंने 11,090 का लेवल बताया था, जिसे बोला था कि ये नहीं टूटना चाहिए, ये टूटेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तब मार्केट खासी ऊपर थी, 11,700 के पास थी, लेकिन अब ये 11,000 को टेस्ट करने आ रही है। तो अब आपको बता दूं, नज़र रखिएगा 11,100 से ही तैयार हो जाइएगा, कहीं से भी ये फिर स्लिप आउट कर सकता है। और अगर कहीं 11,080 या 11,000 के नीचे कहीं क्लोजिंग दी तो 10,450 ये है वो लेवल जो ओपन हो जाएगा मिड कैप निफ्टी में। सेंसेक्स बेचारा दोनों तीनों के बीच में झूल रहा है, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और निफ्टी के, ठीक है। तो ये थोड़ा बेचारा कंफ्यूजन में है, हालांकि कमज़ोरी के ही साइन दिखा रहा है। इसको भी अगर ऊपर बढ़ना है तो इसका लेवल 76,300 बनता है। 300 से 330 इसके लिए स्टिफ रेजिस्टेंस है। 330-40 को पार करेगा तभी ये ऊपर जा रहा है। तब उसको पार करने के बाद 400 से 500 का एरिया और भी स्टिफ रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर इसको पार कर लेता है तो फिर 76,600 फिर से क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। और इसको पार करना खासा मुश्किल है, इसके लिए काफ़ी पैसा लगाना पड़ेगा। हालांकि हो सकता है, अगर ऐसा हो जाता है तो 76,900, 15, 77,111, 77,280, 77,613 ये हैं वो लेवल्स जहां तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। और यहाँ पर आकर कुछ गेम में ज़रूर ट्विस्ट आएगा। ये वो जगह है जहां पर कि पिछली बार डिसीजन हुआ था बिटवीन बुल्स एंड बियर्स, और इस जगह तक अगर पहुंच जाता है सेंसेक्स तो यहाँ पर गेम फिर से फाइट का शुरू होगा और फिर डिसाइड होगा कि कहाँ को जाना चाहता है। हालांकि कमजोरी के साइन दिख रहे हैं और नीचे जाने के प्रोग्राम ज़्यादा दिख रहे हैं, तो भाई 76,310 दैट इज़ द लेवल। इसके नीचे है तो बाय ना ही करें तो समझदारी बनती है मेरी तरफ से। और अगर इसने इस 75,916 को या 75,900 को तोड़ा तो ये और कमज़ोर हो रहा है और ये फिर तब नीचे 75,380 को टेस्ट करता नज़र आएगा। हालांकि उसके बाद जो मैंने पिछली मजबूत सपोर्ट बताई थी वो भी इंटैक्ट है, दैट इज़ 75,080-90 का एरिया। ये लेवल जब तक इंटैक्ट है तब तक उम्मीद बाकी है कि अभी हम नया बियर रन या और बड़ी गिरावट नहीं दिखाएंगे। इसके भी कारण अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, इसको डिफेंड किया गया बहुत अच्छे से 27 जनवरी के फॉल में, फिर उसके बाद इसको 11 फरवरी में भी इसको डिफेंड कर लिया गया, नहीं जाने दिया जा रहा है यहाँ पर, यानी कि बायर्स बैठे हैं और ये इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और 1-1.5 महीना बचा के रखना इस लेवल को आसान नहीं था। सो अगर रखा है तो कोई तो है जो पैसे लगा रहा है, बात तो सोचने की है। और अगर कोई पैसे लगा रहा है तो भाई उसका नुकसान हो जाएगा अगर इसके नीचे जाए तो। और जो पैसे लगा रहा है वो कोई मामूली आदमी नहीं, स्मार्ट मनी है, तभी वो 1-1.5 महीने तक मार्केट को ऊपर रख पाया है। और अगर रख पाया है और वो नुकसान में नहीं जाना चाहता तो ये अभी
टाइम नहीं है कि ये टूट जाए, इससे पहले इसको थोड़ा सा तो साइडवेज कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन में जाना चाहिए, तभी इसको अगला मूव देना चाहिए। हाउएवर अगर 75,000 से 75,100 का लेवल टूट गया तो फिर भाई काम गड़बड़ है। तब फिर सेंसेक्स विल बी ओपन फॉर अ फॉल टिल 71,887 से लेकर 71,200 तक के लिए, तब फॉल बड़ा होगा। सो ये सारे लेवल इंपॉर्टेंट वाले मैंने आपको बता दिए हैं। किसी के भी कहीं पे भी टूटने पर ध्यान रखिएगा। कमज़ोरी के साइन आते हुए नज़र अगर आए तो भाई बचने की कोशिश कीजिएगा। और सेल की साइड के ट्रेड अभी की डेटा को देखते हुए ज़्यादा बन रहे हैं। पीसीआर नेगेटिव है, डेटा नेगेटिव है, चार्ट्स नेगेटिव हैं। आज का खेल जो हुआ है वो तैयारी फॉर टुमारोज एक्सपायरी ऑफ निफ्टी हो रही है, और इसके तहत में एक्सपायरी अक्सर जो भी हो रही हैं वो रेड में हो रही हैं। सो हर तरह से देखने पर डेटा यही समझा रहा है कि हायर चांसेस के नीचे की तरफ जाए, लेकिन मार्केट हमेशा जो दिख रहा होता है वही करे, ये ज़रूरी नहीं होता। इसलिए मैंने आपको दूसरे लेवल्स भी बताए हैं, उनको भी ध्यान में रखिएगा। ट्रैपिंग कर कर ही मार्केट जो है वो लेके जाती है, तभी तो पैसा बनता है। सो ट्रैप से बचने की कोशिश कीजिएगा, बाकी साइंस वीकनेस के। With this, I try and conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.